अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज की इस वीडियो में हमने देखना है फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस। बेसिकली फ्रेंड फंक्शन किस लिए यूज होता है? तो फ्रेंड फंक्शन जो हमारे पास होता है, हमारा जो डेटा प्राइवेट होता है उसको हम ओनली अपनी क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं। तो हम अगर चाहते हैं कि हम अपने प्राइवेट डेटा को आउट ऑफ द क्लास यूज कर सकें या किसी भी दूसरी क्लास में हम यूज कर सकें, तो उसके लिए हमें फ्रेंड फंक्शन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने हेडर फाइल लिख ली है, उसके बाद मैं एक क्लास बना लेता हूं। मैं क्लास बनाता हूं ए। ठीक है, इसी तरह मैंने दो क्लासेस बनानी है। ठीक है, एक क्लास मैंने बना ली ए और दूसरी क्लास में नीचे बना लेता हूं बी। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो क्लासेस बना ली हैं, एक क्लास ए बनाई है और दूसरी क्लास मैंने बी बना ली है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूं मैंने करना क्या है। मैंने जो फर्स्ट क्लास है मेरी, इसके अंदर मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूं ए, स्मॉल ए। ठीक है, तो उसको मैं क्या करता हूं, उसके बाद मैं एक फंक्शन लिखता हूं। उससे पहले मैं पब्लिक का कीवर्ड लिखता हूं, क्योंकि जो हमारे फंक्शन होते हैं वो हमारे पब्लिक होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, वाइड गेट फंक्शन। ठीक है, इससे क्या होगा, हम जो हमारे पास ए है हम इसकी वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो हम जो मेन फंक्शन लिखेंगे वहां से हम इसको वैल्यू पास करेंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूं इंट एक्स। ठीक है, तो जो हम वैल्यू पास करेंगे उसको वैल्यू को लेने के लिए ये हमारे पास वेरिएबल होगा एक्स। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूं, जो हमारे पास वेरिएबल हमने इंटीजर लिया है ए, इसको मैं ये वैल्यू असाइन कर देता हूं एक्स वाली। ठीक है, मैं ए इक्वल टू एक्स लिख देता हूं। इससे क्या होगा, जो भी हम वैल्यू पास करेंगे वो एक्स में स्टोर होगी और वही वैल्यू हमने असाइन कर दी है ए को, तो वो वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूं, गेट के फंक्शन के बाद मैं एक पुट का फंक्शन बना लेता हूं। वो पुट का फंक्शन क्या करेगा, पुट का फंक्शन जो हमने ये वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। तो मैं यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूं, द ए इज, मैं यहाँ पे द ए इज लिखता हूं और यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करवा देता हूं। ठीक है, आगे एंडल यूज करता हूं ताकि कर्सर न्यू लाइन में आ जाए। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैंने ये जो है डिस्प्ले का फंक्शन, सॉरी इसका पुट का फंक्शन बना दिया है, जिससे क्या होगा, वैल्यू पुट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ क्लास बी में, तो उससे मैंने एक इंटीजर ए लिया था, तो इसमें मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ बी। ठीक है, मैं बी एक इंटीजर ले लिया, उसके बाद मैं पब्लिक का कीवर्ड लिख देता हूँ और पब्लिक के कीवर्ड लिखने के बाद मैं इसका भी सेम वही काम करता हूँ, गेट और पुट का फंक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और जस्ट यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसी में चेंजिंग कर देता हूँ। ठीक है, अब वहां पे एक्स लिया था तो यहाँ पे मैं वाई ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं जो बी की वैल्यू है उसको असाइन कर देता हूँ वाई के। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल जो हमने बी लिया था उसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ वाई और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ बी इज, यहाँ पे बी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह मैंने इसको डिस्प्ले करवा दिया। अब देखो हुआ क्या, जब हम इसी फंक्शन को बनाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमसे ये ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगी। अब मैंने ये आपको तरीका तो बता दिया। अब मेन चीज है हमारी, मेन जो टॉपिक है वो है हमारा फ्रेंड फंक्शन। तो हम अपने फ्रेंड फंक्शन की तरफ जाते हैं। अब देखो, हमने फ्रेंड फंक्शन जो लिखना है वो फ्रेंड फंक्शन हमने हमेशा, आपने एक बात याद रखनी है, फ्रेंड फंक्शन आउट ऑफ द क्लास यूज होता है। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन को हमेशा आपने आउट ऑफ द क्लास लिखना है और फ्रेंड फंक्शन हमेशा जो होता है वो सिंपल लिखा जाता है, उसे किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट से नहीं किया जाता, सॉरी डिफाइन नहीं किया जाता। उसको जब कॉल किया जाता है उसको किसी भी क्लास से कॉल नहीं किया जाता, ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं किया जाता, क्योंकि ये किसी क्लास का मेंबर नहीं होता, इसे आउट ऑफ द क्लास डिक्लेयर किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर हम क्लासेस से बाहर उसको डिफाइन करेंगे और जो डिक्लेयर करेंगे वो हम क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर लेता हूं। अब हमने ना दोनों क्लासेस के अंदर वो यूज करना है, क्योंकि देखो हम ए का डेटा भी यूज करना चाहते हैं आउट ऑफ द क्लास और बी जो हमारी क्लास है उसका डेटा भी हम आउट ऑफ द क्लास यूज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जस्ट यही करना पड़ेगा कि जहां पर भी हमें फ्रेंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमारा फ्रेंड का कीवर्ड होता है और उसके बाद जो हमारा होता है फ्रेंड के कीवर्ड के बाद हमारा वाइड होता है। ठीक है, वाइड हमारा डेटा टाइप, उसके बाद हमारा फंक्शन के नेम, मैं डिस्प्ले फंक्शन बना लेता हूं। ठीक है, ये लिखने के बाद उसके बाद देखो इसके अंदर ना वेरिएबल पास करने होते हैं, कौन, जो हमारी दो क्लासेस हैं उन क्लासेस के नेम। हमने दो क्लासेस यूज करनी है ना, ए और बी, तो वही हम क्लासेस यहाँ पे एज अ वेरिएबल पास कर देंगे। ठीक है, ये फंक्शन जहां पर भी कॉल होगा और सेम यही फंक्शन सॉरी डिक्लेयर होगा और ये दूसरी जो हमारी क्लास है बी, उसके अंदर भी सेम हमारा डिक्लेयर होगा। ठीक है, ये हमने दो डिक्लेयर कर दिए। अब देखो हमने जो फर्स्ट क्लास है ए
उसके अंदर हमने ए भी यूज किया है और बी भी यूज किया है फ्रेंड फंक्शन में, ठीक है, फ्रेंड के फंक्शन के अंदर। लेकिन यहाँ पे हमें उसको ए को वो नहीं जानता, ठीक है, बी को, सॉरी, देखो हमने ए फंक्शन क्लास, ए क्लास बना ली, उसके फ्रेंड फंक्शन में हमने ए को भी यूज कर दिया, बी को भी यूज कर दिया, बट वो उसको नहीं मालूम कि बी क्या चीज है, क्योंकि बी तो नीचे डिक्लेयर किया हुआ है, हमने बी का जो क्लास है वो नीचे बनाई हुई है। तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कर देते हैं क्लास बी की, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कर दी क्लास बी और इसके आगे सेमीकोलन लगा दिया। इसका मतलब क्या है, ये फॉरवर्ड डिक्लेरेशन है, फॉरवर्ड और डिक्लेरेशन, ठीक है, इस तरह से मैं लिख देता हूं। तो ये हमारे पास इसकी फॉरवर्ड डिक्लेरेशन है। उसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट चीज बता देता हूं कि इसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे फ्रेंड फंक्शन को। तो इसको डिफाइन करने का वो जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। जस्ट इसको किसी भी ऑब्जेक्ट से डिफाइन नहीं करना, इसको जस्ट सिंपल, जैसे हम कोई फंक्शन बनाते हैं इसको सिंपल वैसे ही एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो इसको सिंपल एक फंक्शन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे वाइड डिस्प्ले का फंक्शन बना लेता हूं। तो मैंने वाइड डिस्प्ले का फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, इन दोनों नंबर जो है हमारे पास ए और बी, इनको मैं डिस्प्ले करवा देता हूं, ठीक है। तो आपने एक बात याद रखनी है, जब आपने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करना है तो यहां पर आपने क्लास के ऑब्जेक्ट बना लेने हैं, ठीक है। ए हमारे पास क्लास है तो उसका हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, obj1 बना देता हूं। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्लास जो है वो बी है और उसका मैं जो ऑब्जेक्ट है वो बना देता हूं, obj2 बना देता हूं, ठीक है। तो ये मैंने दो ऑब्जेक्ट बना दिए। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मैं जब डिस्प्ले करूंगा तो डिस्प्ले करने का तरीका कुछ यूं है कि मैं यहाँ पे लिखता हूं, सबसे पहले तो मैं मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूं, द नंबर्स आर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैं इस तरह से लिख देता हूं, द नंबर्स आर, ठीक है। और ये लिखने के बाद अब देखो मैंने ये तो लिख दिया, ठीक है। तो इसके बाद अब हमने लिखना कैसे है, डिस्प्ले कैसे करना है, तो आपने इसी ऑब्जेक्ट को यूज करना है। obj1 हमने यूज किया था, obj1.a लिख देंगे हम, ठीक है। ए हमने क्यों लिखा, ये हम इसी को डिस्प्ले करना चाहते हैं। मैं आपको भी बता देता हूं, हम जो हमने ये जो ए वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की थी, तो जो हम ए मेन फंक्शन में देंगे हम वही इधर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो डॉट ए मैंने किया तो यही आगे हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इसके आगे मैं लिख देता हूं एंडल और इसके आगे एंडल लगा के फिर मैं जो हमारा बी था वो हम लिख देते हैं, obj2 है डॉट obj2 डॉट बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इस तरह से डिस्प्ले करवाने के बाद मैं एंडल का यूज कर लेता हूं और उसके बाद मैं क्या करता हूं, हम मेन फंक्शन में अपने पहुंच जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इंट मेन और इंट मेन लिखने के बाद मैं इन मेन फंक्शन में आ जाता हूं और यहाँ पे मैं जो हमारी क्लास है ए उसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, चले ए ही बना लेता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी बी क्लास पे आता हूं और उसका ऑब्जेक्ट भी मैं चले बी बना लेता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं गेट का फंक्शन कॉल कर लेता हूं। तो हमारा जो ए है वेरिएबल उससे ए डॉट गेट का जो फंक्शन है वो मैं कॉल कर लेता हूं, ठीक है। तो ए डॉट गेट का फंक्शन कॉल किया और हमने इधर वैल्यू जो भी देनी है हम 100 भी दे देते हैं, ठीक है। हमने 100 दे दी जो के वैल्यू जाके एक्स में स्टोर होगी। उसके बाद जो हमारा सॉरी हमने ये इसको ऑब्जेक्ट को यूज करना है और उसके बाद जो हमारा बी है ऑब्जेक्ट, तो बी डॉट गेट हम करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ भी दे देता हूं, मैं 200 दे देता हूं, ठीक है, जो कि जाके y के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको पुट कर देता हूं, यानी कि हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है तो मैं कर लेता हूं a डॉट पुट और a डॉट पुट करने के बाद मैं क्या करूंगा, b डॉट पुट भी कर दूंगा, ठीक है। तो b डॉट पुट मैं कर देता हूं। बी डॉट पुट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, जस्ट डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल कर दूंगा। तो आपने एक बात याद रखनी है कि डिस्प्ले का जो फंक्शन है वो फ्रेंड फंक्शन है हमारा और आउट ऑफ द क्लास यूज हुआ है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट से उसको नहीं करेंगे, ठीक है, कॉल नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट से। तो मैं यहाँ पे रिटर्न 0 कर देता हूं और अभी मैं आपको जो हमारा प्रोग्राम है एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूं। तो हमारा स्क्रीन पर जस्ट टू टाइम डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ एरर आ रहा है। तो हमने यहाँ पे फ्रेंड वाइड डिस्प्ले किया, अच्छा हमने इसके अंदर सॉरी हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें सेमीकोलन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आई होप सो कि ये चल जाएगा। तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा यहाँ पर भी हमने कॉपी करके लगाया था तो यहाँ पर भी सेमीकोलन नहीं लगाया हमने। तो इसको अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एग्जीक्यूट करने के बाद ये एरर दे रहा है obj2.b, अच्छा हाँ तो ठीक है, हमारा एरर ये आ रहा है कि यहाँ पे हमने जो है ना एक ये साइन नहीं लगाया, ठीक है। तो ये साइन में लगा देता हूँ और उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करता हूँ
तो आई होप सो कि हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, जब हमने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पर हमें जो है ये जो हमारे ए और बी है इसको हमें एज अ वेरिएबल जो है एज अ आर्गुमेंट पास करना होगा। ठीक है, तो हमने जब पास किया तो ये हमारी 100 और 200 ये जो वैल्यूज हैं ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगी। ये देखो 100 और 200